एक घना जंगल था जिसे लोग मृत्यु वन कहते थे। इस जंगल के बारे में अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रात में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में एक प्राचीन आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में जागती है। लेकिन जितनी भी कहानियां सुनी गईं, किसी ने कभी उसकी सच्चाई की जांच करने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहित, अनिरुद्ध और सुरेश इस जंगल में रात बिताने का निश्चय करते हैं। वे युवाओं की तरह निडर थे और उन्होंने सभी कहानियों को महज अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात होते ही वे जंगल की ओर निकल पड़े। आसमान में एक लाल रंग का चंद्रमा था जिसे देखकर अनिरुद्ध ने मजाक में कहा, लगता है आज चंद्रमा भी हमारे स्वागत में रक्तिम हो गया है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, कहानी कहने वालों की बस इतनी ही कल्पना शक्ति होती है। जंगल के अंदर जाते ही चारों ओर सन्नाटा था। केवल सूखी पत्तियों पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक टूटा हुआ पत्थर का शिवलिंग पड़ा था और मंदिर के अंदर गहरी खामोशी थी। रोहित ने कहा, यहीं रुकते हैं, रात काट लेंगे। उन्होंने मंदिर के पास आग जलाए और खाने पीने का सामान निकाला। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल का सन्नाटा और भयानक हो गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। रोहित ने कहा, मैं दूसरी लकड़ी लाता हूँ, और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। अनिरुद्ध और सुरेश ने दौड़कर देखा, लेकिन रोहित कहीं नहीं मिला। उसकी जगह बस खून के धब्बे और टूटे हुए पेड़ थे। दोनों डर से कांपने लगे। तभी एक छाया मंदिर के भीतर से निकलती दिखी। एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी थी, उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अनिरुद्ध और सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए। औरत ने अपनी लंबी उंगलियों से उनकी ओर इशारा किया और दोनों की चीखें जंगल में गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे एक टूटी हुई शिवलिंग के पास 2 शव मिले। उनके चेहरे पर डर और आंखों में खालीपन था। गांव में एक और कहानी जुड़ गई, रक्त चंद्रमा की रात, जब आत्मा जागती है और अपनी प्यास बुझाने के लिए नए शिकार ढूंढती है। कहते हैं उस रात के बाद कभी कोई जंगल के पास भी नहीं गया।